क्लास 10th इंग्लिश सैम्पल क्वेश्चन पेपर। क्लास 10th में इंग्लिश में कमज़ोर हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा हर दिन 10 मिनट का वीडियो क्लास 10th इंग्लिश के बेस पे आता है, तो आपको पढ़ना हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इंग्लिश पढ़ना हो। अनुज इज़ प्लेइंग चेस। अनुज चेस खेल रहा है। चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में इसे बदलना है। तो पैसिव वॉइस कैसा होता है? सबसे पहले क्या होता है इसमें? ऑब्जेक्ट लगेगा प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या लगा? इज़, तो इज़ लगेगा प्लस फिर वर्ब के साथ क्या लगा? आईएनजी, तो आईएनजी लगता है तो इसमें क्या हो जाएगा? बीइंग हो जाएगा। फिर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी प्लस बाय लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। तो देखो ऑब्जेक्ट क्या है? सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या काम कर रहा है? चेस। चेस is being प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है? प्लेड। PLAYED, प्लेड बाय, फिर सब्जेक्ट क्या हो रहा? अनुज। ऐसे हो गया। चेस इज प्लेड बाय अनुज। अनुज से चेस खेला गया। ठीक है। द बॉय इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वो लड़का मेरा दोस्त है। द बॉय इज़ स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। वो लड़का जो कॉर्नर में है। तो देखेंगे, इसे करेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? कंबाइंड सेंटेंस यूजिंग हु। इसमें हु लगाना है। ठीक है। द बॉय इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। वो लड़का मेरा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। हु जो, वो मतलब जो ही इज़ स्टैंडिंग जो खड़ा है, इन द कॉर्नर कोने में खड़ा है। सेक्शन नंबर डी, टेक्स्ट बुक। द बेकर आर नोन इन गोवा एज। बेकर जाना जाता है गोवा में किस नाम जाना जाता है? पैडर नाम से। लेंचो कोल्ड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को लेंचो ने क्या बोला? एम्प्लॉयज़ मतलब जो काम करने वाले हैं। अ बंच ऑफ क्रूक्स बोला। व्हाट फूड डिड द सेग्यूल मदर गेट। कौन सा खाना सेग्यूल की मदर ने उस सेग्यूल को मिला था? कौन सा खाना मिला था? फिश, मछली। एने फ्रैंक कॉल्ड हर डायरी। एने फ्रैंक अपनी डायरी को क्या बोलती थी? किटी बोलती थी। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट। ध्यान से पढ़ो। फ्रॉम द प्रोज में आंसर द क्वेश्चन। ध्यान उसके क्वेश्चन का उत्तर दो गिवन बिलो जो नीचे दें। बट फॉर वाली, वाली के लिए, लेकिन वाली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर, सामने वाले दरवाजे पर खड़े होना, वॉज एवरी बिट एज इंजॉयबल। हर पल उसके लिए बहुत मज़ेदार था। एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम, और भी खेल खेलने से। अदर चिल्ड्रन प्लेड, जो दूसरे बच्चे गेम खेलते हैं उससे ज़्यादा उसे अपनी सामने वाले दरवाजे पर खड़े होकर हर चीज़ देखने में मज़ा आता था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। रोड पे हर तरह का नई नई चीज़ देखना उसे अनुभव देता था। अनयूजुअल, अनगिनत अनुभव देता था। द मोस्ट फैसिनेटेड थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस। उनमें से सबसे ज़्यादा आकर्षक चीज़ थी वो बस। दैट ट्रेवल बिटवीन हर विलेज एंड नियरेस्ट टाउन, जो उसके गांव से उसके पास के टाउन में जाती थी। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वो जाती थी हर घंटे उसकी रोड पे से। वंस गोइंग टू द टाउन, पहले वो टाउन जाती थी। एंड वंस कमिंग बैक, एक टाउन जाती थी और एक वापस आती थी। द साइड ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम, वो देखता था बस पूरी हर समय भरी रहती थी। विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर, नए यात्रियों से। वॉज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय ऑफ वाली, जिससे वाली का इंजॉयमेंट ख़त्म नहीं होता था। वॉट वॉज वालीज फेवरेट, वाली का फेवरेट टाइम पास क्या था? फ्रंट डोर पे खड़े होना, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर। ये फ्रंट डोर, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर ये लिखा हुआ है। द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वॉली वॉज टू, क्या? नए पैसेंजर को देखना, उसके लिए ये लिखा है नए पैसेंजर को देखना ही उसके लिए, न्यू सेट ऑफ पैसेंजर देखना उसके लिए इंजॉय था। द बस पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, बस हर घंटे आती थी उसके रोड पे से। तो ट्रू, ये ट्रू है। ठीक है।
रीड द लाइन केयरफुली, ध्यान से पढ़ो ये लाइन. आंसर द फॉलोइंग गिवन बिलो. फॉर क्वेश्चन जो दिए हैं उनका आंसर दो. इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ, अगर वो घूमता है आगे या आवारा घूमता है. अ बीस्ट यू व्यू, एक राक्षस जो तुम देखते हो. हुज हाइड विथ स्पोर्ट, जो दागों से छुपा हुआ है. विथ पीपर्ड, जो फैले हुए दागों से छुपा है. इस पीपर्ड फैले. एज सुन एज ही लेफ्ट ऑन यू, जब वो जल्दी से जल्दी वो तुम पे कूदे. यू विल नो, तुम समझ जाओगे. इट इज़ अ लेपर्ड, वो लेपर्ड है, तेंदुआ है. आई विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, मैं नहीं करूँगा कुछ, चिल्लाऊँगा, दर्द से चिल्लाऊँगा. ही विल ओनली लैप एंड ले, वो बार बार कूदेगा. बस ये. फ्रॉम विच पोएम हैव द अबव लाइन हैव बीन टेकन, कौन सी पोएम ली गई है ये. तो ये अ टाइगर इन अ जू से ली गई. विच एनिमल हैज़ बीन डिस्क्राइब इन द अबव लाइन, कौन से एनिमल की बात हो रही है. लिपर्ड की बात हो रही. व्हाट डज बीस्ट, बीस्ट मतलब एनिमल, सॉरी ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल, ये वाइल्ड एनिमल की बात हो रही है. टाइगर इन अ जू नहीं, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल. ठीक है, तो ये हो गया. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो की आशा क्या थी. लेंचो होप फॉर द रेन, लेंचो की बारिश की आशा थी. फॉर हिज क्रॉप फील्ड, उसकी खेती के लिए. व्हाट कंपेल द यंग सेग्यूल टू फाइनल फ्लाई, यंग सेग्यूल आखिरकार कैसे उड़ा. द यंग सेग्यूल वॉज स्टार्विंग, बहुत भूखा हो रहा था वो. ही गॉट मैडेंड बाय द साइड ऑफ फूड, वो खाने को देखकर पागल हो गया. एंड द ओनली कंपेल, और इसी कारण वो मजबूर हो गया. हिम टू फाइनली फ्लाई, आखिरकार वो उड़ने के लिए मजबूर हो गया. वाई डिड एनी वॉन्ट टू कीप हर डायरी, एने क्यों रखना चाहती थी डायरी. एने हैड नो फ्रेंड, एने के कोई दोस्त नहीं थे. विथ होम, जिसके साथ शी कुड टॉक, जिसके साथ वो बात कर सके. अबाउट और शेयर हर पर्सनल थिंग, और अपनी पर्सनल चीज़ बता सके. शी हैड अ लॉट ऑफ थिंग गोइंग ऑन इन हर माइंड, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती थी. सो शी डिसाइड टू मेंटेन इट, इसलिए वो अपनी डायरी को ध्यान से रखती थी. वॉट आर द एल्डर इन गोवा, गोवा के जो एल्डर थे नो स्टैगलिक अबाउट, गोवा के जो बुजुर्ग थे किन बातों से उनका मन नहीं भरता. ना नॉस्टैल्जिक मतलब मन नहीं भरना. द एल्डर ऑफ गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट, वो उनका मन नहीं भरता. दोज गुड ओल्ड डेज, उनके पुराने दिनों से. दैट डेट बैक अबाउट द टाइम ऑफ पोर्टुगीज एंड देयर फेमस लोवेज ऑफ ब्रेड. हाँ, तो उनका पोर्टुगीज़ का समय और उनकी ब्रेड, जो उनकी प्रसिद्ध ब्रेड थी, वो उन्हें बहुत याद आती है. उनका मन नहीं भरता उस चीज़ से. वेयर इज़ कॉर्क सिचुएट, कॉर्क कहाँ स्थित है. कॉर्क इज स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका. एंड इज़ लोकेटेड बिटवीन मसूरी एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर, ये मसूरी और मंगलोर के बीच में है. वॉट डिड मिस डू टू द बॉक्स, मिस ने बॉक्स के साथ क्या किया. मिस टोर द इनिंग ऑफ द बॉक्स, मिस ने उसकी बॉक्स की इनिंग छोड़ दी. लीनिंग इनटू श्रेड में कतरों में फाड़ दी. इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में. ही गॉट हार्ट, उसे दुख हुआ. एंड ब्लड स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, और उसका खून निकलने लगा सब दूर से. द ब्लड ट्रिकल अबाउ फ्रॉम एयर होल, खून द बर्ड ट्रिकल फ्रॉम एयर होल, हवा से निकलने लगे. एंड चिंक्स ऑफ द लीड की चिंक से निकलने लगे. आई होप वीडियो अच्छा लगा. वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना. कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता देना. थैंक्स फॉर वॉचिंग. इसे तो